भाजपा के चुनाव प्रचार से गायब है जन सरोकार के मुद्दे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर योगी मोदी का मुंह बंद। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि पूरे देश के अंदर लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और 2024 के इन लोकसभा के आम चुनाव में 7 चरणों के चुनाव की अगर बात करें तो लगभग 6 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और कल 7वें चरण के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में आपको बता दें कि पूरे चुनाव का अगर सिनारियो देखते हैं और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही हैं, उनके चुनावी प्रचार की रैलियां देखें या फिर उनके नेताओं के भाषण। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, इनका भाषण ही अगर आप सुन ले तो आपको समझ आएगा कि पूरे देश के अंदर जो जन सरोकार के मुद्दे हैं वो जन सरोकार के मुद्दे कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। शिक्षा को लेकर कोई बात देश के प्रधानमंत्री ना कर रहे हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य की बात करें या रोजगार की बात करें, किसी पर भी भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को नहीं छेड़ा है। बात हो रही है मुफ्त राशन की, बात हो रही है इस देश के अंदर मुसलमानों के उत्पीड़न की, बात हो रही है सांप्रदायिक मुद्दों की। साथ ही आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके भाषणों में और कुछ मुद्दे अब आने लगे हैं। वो मुद्दे कैसे हैं? वो मुद्दे हैं मुजरा, वो मुद्दे हैं घुसपैठिए, वो मुद्दे हैं इस देश के अंदर मंगलसूत्र। तो इस प्रकार के मुद्दों को लेकर आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी प्रचार के दौरान भाषण करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देश के अंदर शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर और साथ ही स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है या करेगी, इन तमाम बातों को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, ना ही इस पर वोट भी मांगा जा रहा है। 2014-2019 दोनों चुनाव का एक बार सिनेरियो देखते हैं तो यह समझ में आता है कि लोग कहते हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया। जिन 2 करोड़ रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वो 1 साल में 2 करोड़ रोजगार की बात कर रही थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के ही वजह से या बीजेपी सरकार की ही वजह से लोगों के रोजगार छीन गए। इतना ही नहीं, जिस वैक्सीन को लेकर ये तारीफें बटोरने की कोशिश कर रहे थे, आज उस वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट नजर आ रहा है और लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताएं कि देश के अंदर अलग अलग मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने का दावा किया। अच्छे दिन का वादा किया था, वहीं महंगाई को कम करने का वादा किया था, लेकिन सारे के सारे वादे फेल हो गए। इतना ही नहीं, आपको बताएं जीएसटी के बाद व्यापारियों में काफ़ी नाराज़गी भी देखने को मिली। पेट्रोल, डीजल हो या जन सामान्य के लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उन पर जो टैक्स लग रहा है, सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक आम इंसान घेरते हुए नज़र आ रहा है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या रोजगार की बात करें, तमाम बातों को विज्ञापनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिश करने की बहुत कोशिश की, कवर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फेल ही नज़र आ रही हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में देखी जा रही हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से असंवैधानिक भाषा और गरिमा को ध्यान न रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के जो भाषण हैं वो देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कई लोगों का ये कहना है कि इतना असंवेदनशील भाषण किसी प्रधानमंत्री का देश के इतिहास में अब तक नहीं हुआ, जितना आज की तारीख में नरेंद्र मोदी इनके भाषण को देखा जा रहा है। भारत के इस राजनीतिक मंच से हिंदू मुसलमान जिस प्रकार से सांप्रदायिक बातें की जा रही हैं, वो तमाम बातों को लेकर भारत का जो नाम है वो खराब हो रहा है और देश की सरकार रही भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को लेकर चिंता जताई जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका हो, चीन हो या फिर बड़े से बड़े पोर्टल हो, तमाम पोर्टल्स ने इन बातों की को नोटिस किया है, उसकी दखल ली है कि किस प्रकार से असंवेदनशील बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसके पहले 2014 की बात हो या 19 की बात हो तो गाय, गोबर, गोमूत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में थी। आज की तारीख में भी राम राज्य की बात को लेकर जो है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में रही, लेकिन
हिंदू मुसलमान इनसे छूटा नहीं जा रहा है। लगातार मदरसों को लेकर, लगातार मुस्लिमों को लेकर, लगातार शरीयत को लेकर, 3 तलाक को लेकर ही ये चुनावी मैदान में नज़र आ रहे हैं। जैसे इस देश के अंदर कोई मुद्दा दूसरा बचा ही नहीं है। ना ही युवाओं के शिक्षा का कोई मुद्दा है, ना ही युवाओं के बेरोजगारी का कोई मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने 100% निजीकरण करने का ठाना है और इस निजीकरण से जो नुकसान इस देश के नागरिकों का होगा, इन देश के युवाओं का होगा, वो तमाम नुकसान पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही हैं, ना सिर्फ हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक मुद्दों पर बात कर रही हैं, बल्कि इतना ही नहीं, इस देश के अंदर तमाम भारतीयों के जो संविधान है उसको लेकर भी बात करती हैं और भारतीय संविधान को बदलने की को लेकर बयानबाजी बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार आती हुई नज़र आ रही हैं। देश के अंदर चुनावी मैदान में की बात करो या भाषणों की बात करो, चुनावी रैलियां जनसभाओं की बात करो, तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनके मुद्दे हमेशा से ही ऐसे लोगों को उत्तेजित करने वाले, लोगों के अंदर उग्र भावना निर्माण करने वाले ही नज़र आ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी की जो भाषा शैली है या फिर जो बात कहने का या बताने का तरीका है, वो हमेशा एक संयमपूर्ण और संवैधानिक भाषा देखने को मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में इस प्रकार की बात की कमी, बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही हैं और आम जनमानस के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट लेते हुई नज़र नहीं आ रही हैं। शिक्षा को लेकर कोई बात नहीं की जा रही हैं और चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन की बात हो या फिर हायर एजुकेशन की बात हो, किसी को भी लेकर जो भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वायरल हो रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर जो पिछले बार जो झूठ उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से कहा कि रोज़ एक नई यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है, रोज़ नई स्कूलें बन रही हैं, ये रोज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी बातों को जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे तो इस पर भी लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए और ये कहा कि कितना झूठ बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री। वहीं आपको ये बताया कि देश के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो कहीं ना कहीं अदानी अंबानी को मिले हुए प्रोजेक्ट के माध्यम से हो रहा है। आम जनमानस के लिए किसी भी प्रकार के विकास के एजेंडे या फिर किसी भी आम जनमानस के हितों के एजेंडे पर काम करते हुए फ़िलहाल ना सरकार 2014 में दिखी, ना 2019 में दिखी और ना ही अब देखने को मिली हैं। वहीं SC/ST के साथ एट्रोसिटीज़ हो या उत्पीड़न हो, उसके मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे मुद्दे अभी बीजेपी के चुनावी प्रचार से गायब है। क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।